बजट जो है इसके खदोखाल देख के हमें ये लगता है कि पाकिस्तान इस बजट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये IMF से आखिरी किस्त लेने के मुतरादिफ है और जब आखिरी किस्त मौसूल हो जाएगी तो फिर उसके बाद इस बजट की हैयत भी तब्दील की जाएगी, नज़रसानी की जाएगी और सूबाई हुकूमतें भी करेंगी। अब इसमें कितनी हकीकत है, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब थे ब्रेक से पहले हमारे साथ। वो ये राय रखते हैं कि ये बजट जो है ना, ये IMF से आखिरी जो किस्त लेनी है, ये सिर्फ उसकी वजह से इस तरीके का तरतीब दिया गया है। बसूरत दीगर हमारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अगर उनको देखा जाए, जिस तरीके के मुश्किलात हमारे ऊपर दरपेश हैं, हमें अपने हजम को जिस तरीके से कम करना था तरक्याती बजट में भी और मालियाती खसारे में भी, तो वो जो हम कम नहीं कर पा रहे, इशारे उसके फिर से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ IMF से किस्त आने हैं, किस्त आएगी तो इस पर नज़रसानी हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए IMF जो बातें करते हैं ना, वो कोई पाकिस्तान की तरक्की की बातें, वो क्या कहता है कि ये जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है ना, जो मराहत याफ्ता तबका है, उसको सब्सिडी नहीं दो, बल्कि सब्सिडी दो डायरेक्टली जो आम तबका है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि हमने IT की तालीम के लिए काफ़ी कुछ किया इस बजट में। हमने सारा सोलर के लिए, छोटे के किसानों के लिए 50,000 सोलर हम कहते हैं कि हम उनको कर्जा देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट में काफ़ी फंड इंक्रीज किया गया। फिर आप ये देख रहे हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाह में 30 और 35% का इजाफा हुआ। तो बहुत काफ़ी मुलाजमीन है। और फिर और ये आम तबके को ना, हमारी कोशिश थी कि टारगेटेड ये पहुंचे। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये क्यों रियलिस्टिक नहीं है। इस बार टारगेट हमारा था 7,600 का, इस साल का टारगेट था। अगरचे वो अचीव नहीं हुआ, 400 बिलियन कम FPR का टारगेट वसूल हुआ, लेकिन अगर 7,600 के बाद हमने 21% इन्फ्लेशन रखा है अगले बजट के लिए। हमारा यानी एस्टिमेट है कि 21% इन्फ्लेशन कायम रहेगा और 3.5% ग्रोथ होगी। तो 25% अगर 7,600 में ऐड कर दें तो 9,200 हमने कोई रियलिस्टिक है। 7,600 ना भी हो, 7,400 का भी 25% जो है 9,200 बन जाएगा। तो ये तो कोई टैक्स तो इसमें हमने लगाया ही नहीं। रियलिस्टिक बजट है। और हम बजाय कि हम वही जो देखें 2-2.5 साल पहले $3 अरब जो कि 78,000 करोड़ रुपए बनता है, वो PTI की हुकूमत ने चंद अमीरों को दे दी है। और उनके नाम मुझे नहीं बताते। मैं रोज स्टैंडिंग कमेटी में पूछता हूँ उससे, स्टेट बैंक के गवर्नर से, और भाई मुझे बता तो दो किसको आपने 5-5 अरब और किसी को 10 अरब, किसी को 15 अरब दे दिए। कम से कम वो तो बता दो। आपको भी नहीं बताते बांट रहे, वो कहाँ से बट के। शेख साहब आपको भी नहीं बताते? मुझे भी नहीं बताते। मैं बार ऑफिशियल पूछ रहा हूँ। तो चेक तो करें, चेक तो करें कहीं आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों में से कोई ऐसा ना हो। हाँ, हमारे सब ने, मेरे इर्द गिर्द वाले दोस्त बाप नहीं लिया है, इसमें मैं कोई शक नहीं है। मेरे पे वो नाराज भी हैं कि आप ये पूछते क्यों हो, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, असल में आप और हम जो है ना, हम हैं आम लोग, हमें तो कोई देता नहीं है, हमें कर्जा नहीं मिलता। आप लेके देखें, 1 करोड़ रुपया लेना हो, और ये बताइए कि हुकूमत ने खुद तो कर्जा ले लिया। इस वक्त हमारा कर्जा 60,000 अरब रुपए हो चुका है। 60,000 अरब पाकिस्तान मकरूज है, जो कि 24 करोड़ बंदों पे तकसीम भी कर लो तो 2.5 लाख रुपया फी कस बनता है। हर हुकूमत और बढ़ाती जा रही है। PTI की हुकूमत ने बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ाया। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, सर माजरत से एक ही बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप हमेशा सच्ची बात करते हैं। आप एक ही बात हर दफा कह देते हैं कि PTI की हुकूमत ने कर्जा बढ़ाया, तो आपकी हुकूमत ने कौन से दूध की नहरें और शहद की जो सबीलें लगा दी? कहें कि हम सब ने किया। ये मैं तो कह रहा हूँ, पहले आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। मैंने तो कहा कि हर हुकूमत ने किया, मैं तो कह रहा हूँ। और ये आप सही कह रहे हैं, हर हुकूमत का रुझान सिर्फ ये है कि डेफिसिट करो, यानी खसारा करो। इस साल अब देखो ना, पिछला साल जो PTI का साल था उसमें 7,000 अरब रुपए का खसारा था। इस साल जो हमारा साल है, ये हमारा साल था, 7,000 अरब का खसारा हुआ है। अगले साल जो बजट बनाया है उसमें 6,500 अरब का मजीद खसारा होगा। ये जो खसारा होगा ये महंगाई करेगा ना। अच्छा, ये 6,500 अरब ही 6,500 अरब का खसारा होगा। ये एस्टिमेटेड है सर। आज तक अगर हम किसी को मीट कर पाए हैं तो खसारे से ज्यादा ही निकल पाए हैं, और तो किसी टारगेट को मीट नहीं कर पाए। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प एक बात बताऊं, एक फिक्रा मुझे कहने, आज से 6-7 साल पहले ना हमारा डिफेंस बजट था $10 अरब, इंडिया का था $40 अरब। इंडिया 4 गुना था डिफेंस बजट के हिसाब से हमसे।
आज हमारा इस बजट में $6 बिलियन हो गया। हम तो फौज को कहते हैं ना, वो भाई डिफेंस करना है मुल्क का, यानी $10 अरब से जो 6 साल पहले था, अब $6 अरब हो तो गया। सर वो पर कैपिटा इनकम भी तो देख लेना, 2017 में $1,730 थी, अब जाके $1,520 हो गई। हाँ, तो वो तो 2% कमी हुई है ना। मैं तो 40% कह रहा हूँ कि हमारा बजट कम हो गया है डिफेंस का, $10 अरब से $6 अरब इस बजट में। और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, के पैसे बढ़ गए हैं ना सर वैसे। एक फिक्रा सुन ले बस। इंडिया 4 गुना था, तो आज वो 14 गुना हो गया उसका डिफेंस, यानी हमारा $6 अरब है तो उनका $84 अरब। जी आप बात करें। शेख साहब, आप इस बजट से मुतमिन हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपकी बात को मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा रखना है। आप इस मुतमिन नहीं है, देखिए ना, बड़ी अच्छी बात है, जो कि आप हमेशा वो बात करते हैं जो हक और सच की हो। नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ हमें करना चाहिए था, हमें एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो आप लोगों से मुशावरत हुई थी बजट से पहले कि ये पेश करने लगे? इस बार पहली बार है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे तो कई कमेटियों में मुशावरत में रखा है, जो हकीकत है वो है। लेकिन देखिए, मुशावरत होना अपनी जगह पे, उस पर अमल भी किया है थोड़ा। ये जो SMEs के ऊपर ना खास तौर पे मैंने जोर दिया था कि भाई SMEs को करना बहुत अच्छा काम। शेख साहब, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सुन्नी सारे दी करनी अपनी है। नहीं, इस बारी देखे ना, ये जो SMEs को बैंक कर्जा नहीं देते। हमारे यहाँ SMEs को टोटल कर्जे का 7% मिलता है और बड़ों को 93% मिलता है, और बांग्लादेश में 12% छोटों को मिलता है, यानी हमसे डबल मिलता है उनको टोटल कर्जे का। अभी इस बार ये रखा है क्योंकि बैंक देते नहीं है, हुकूमत ने कहा है कि अगर बैंक को कोई नुकसान होगा SME को कर्जा देने में तो 20% उसके नुकसान का हम भर देंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है जो इस बार मेरे कहने पे ये रखा है। अच्छा शेख साहब, जो बड़ा बजट रखा गया है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ जी, इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं। इलेक्शन के बगैर कैसे चलेगा? आपने कहा था ना कौमी हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था कि मेरा जब 100 साल पहले की बात है, जब इलेक्शन वो कहते थे, मैं कहता था, उस वक्त कह रहा था कि इलेक्शन का वक्त नहीं है, हमें मिल के करे ना। ये साल पूरा हमने झगड़े में गुजार दिया और उसका रिजल्ट तो आपने देख लिया कि 0% ग्रोथ है, 0.25%, यानी 1/4% ग्रोथ हुई है। और हमारी पर कैपिटा भी कम हो गई, आपने दुरुस्त कहा, आप सही कह रहे। और आबादी हमारी बढ़ गई, आबादी हमारी अब 24 करोड़ कम से कम आबादी हो गई और ग्रोथ हुई नहीं। तो हमने फी का आमदनी घट गई ना, हर एक का स्टैंडर्ड घट गया। अगर ओवरऑल एवरेज गिनेंगे तो स्टैंडर्ड तो कम हो गया ना, म्यार जिंदगी के साथ साथ लोग तरक्की पाते हैं, स्टैंडर्ड में इजाफा होता है, और हम वक्त के साथ साथ घटते चले जाते हैं और स्टैंडर्ड भी कम हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है।